ब्लैक कॉफी आ गई, इसको जल्दी से पी लो, दिमाग खुल जाएगा, सब हो जाएगा। सुबह बहुत ज्यादा काम है, हाँ तो हो जाएगा ना। बहुत सारी टाइपिंग है। अरे कर लूंगा यार, कोई जुगाड़ निकाल लूंगा। वो हमारे मियाँ बिल गेट्स है ना, वो कहते हैं कि डिफिकल्ट जॉब के लिए ना कोई लेजी आदमी प्रेफर करना चाहिए, हम जैसा। क्योंकि हमारे जैसे सुस्त बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, वो मुश्किल काम से निकलने के लिए कुछ ना कुछ फौरन से कर ही लेते। तो कर लूंगा। लैपटॉप लाओ और लाके मुझे वो नोट्स दे दो जो कि मुझे टाइप कर। अच्छा, ये मैंने ना स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं। अरे वाह, इतनी टेंशन में भी तुमने अपना सलीका नहीं छोड़ा। वेरी नाइस। ओके यार, ये तो बड़ी मुश्किल पढ़ाई कर रही हो भाई तुम। ये लफ्ज तो मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। वेरिएबल कॉस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज, कैश कन्वर्जन साइकिल। हमने तो सिर्फ एक ही साइकिल चलाई जिंदगी में। ये काम वाम भी आता है? हाँ, तो पढ़े बगैर थोड़ी मिल जाती है MBA की डिग्री। कोई नहीं, हमने तो आज तक आम जिंदगी में कभी इस्तेमाल ना किया इनका। मगज मारी है ये बस। लेकिन मैं जहाँ पे काम करने जा रही हूँ वहाँ पे तो मुझे ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाइस। हाँ, और हम तालीम आप सिर्फ इसलिए थोड़ी हासिल करते हैं कि आप उसके ज़रिए पैसा कमा सकें। तालीम हमें विजन देती है, सोचने समझने के काबिल बनाती है। फ्रेंड्स, सुनो, ये वाला जो शरीना, तुम्हें नींद आ रही है तुम उठ के सो जाओ। नहीं, बहुत सारा काम रहता है। नहीं, जितना हो गया काफी है यार। परफेक्शन के चक्कर में ज्यादा ख्वार होने की जरूरत नहीं। अरे अच्छा खासा कर लिया, तुम पास हो जाओगी तुम। लेकिन उस सुबह तुम्हारा भी तो सुबह काम है, तुम्हें भी तो उठना है जल्दी। वो हम रातों के चैंपियन हैं, हम सुबह तक जाग सकते हैं। तुम रही नाजुक, सुबह तक जाओगी बीमार हो जाओगी। सो जाओ, हो जाएगा सब, मैं कर लूंगा कंप्लीट। सुबह सुबह 9 बजे से पहले असाइनमेंट ईमेल करनी है प्रोफेसर को, नहीं कि तो एक भी मार्क नहीं देंगे। सुबह 9 बजे से पहले तुम्हारे प्रोफेसर को ये ईमेल पहुंच जाएगी। डोंट वरी, अब सो जाओ। चलो सो जाओ। पक्का? पक्का। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हो रहा है? 7:45। टाइपिंग? ईमेल करने लगा हूं तुम्हारे खड़ूस प्रोफेसर। सारा टाइप हो गया? कर दो ईमेल। कैसे हो सकता है, बहुत ज्यादा काम था। भाई कहा था ना, लेजी आदमी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेता, तो ढूंढ ली। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चक्कर में मत पड़ो, ऐश करो। सच में दिखाओ। Can't believe it. Thank you. Thank you. You're the best. Thank you so much. This tension में थी मैं यार। आज से पहले से कभी इतना प्यार नहीं आया। आज काम किया तो बेस्ट हो गया। बटरिंग बटरिंग नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ।
ग्रैटिट्यूड है, प्यार। थके हो गए ना? अब तो गया हूँ, लेकिन एक्चुअली अभी 10 बजे ना मेरी खुद जोसेफ से मीटिंग, आज के काम असाइन करने और सोने का मौका भी नहीं मिला। मगर मगर अच्छा लग रहा है सिटी में मुस्कुराते हुए देख। और क्या, तो मुझे ना ऐसी बातें करनी बननी आती नहीं, वैसे तो मस्ती रहती है नहीं तो। और क्या वीडियो उसके कल रात को ऐसे सड़ी भी सी लग रही थी, मूड ऑफ था, परेशान, मैं अजीब सी लग रही। कैसी रात उस रात ही। तुम पता है मुझे कब अच्छा लगता हो? जब तुम मेरी केयर करते हो और केयर करने के बाद ये कहना भी नहीं चाहते कि तुम मेरी केयर करते हो। I like it. Try, please. Try. शजीना, बुरा मत मानना, लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है। कहाँ तुम इतनी इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी लड़की, और कहाँ मुस्तफ़ा जिसका बचपन से किताबों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम लोग आपस में क्या बातें करते हो? देखो, तुम इतनी ब्रिलियंट, ब्राइट, क्वालिफाइड, और तुम्हारी शादी हो गई मेरे भाई से जो 12वीं पास है। डोंट गेट मी रॉन्ग, वो मेरा भाई है, मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है। That's actually none of your concern. आप प्लीज अपने काम से काम रखें। अरे तुम बुरा मान गई, मेरा हरगिज गलत मतलब नहीं था। देखो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है। मुझसे और तुम्हारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। तुम दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स कितने डिफरेंट हैं। यकीनन इस रिश्ते में उसको अपनाने के लिए तुमने बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पे शदीद गुस्सा है और तुम मुझसे नाराज हो। बिलीव मी, मैं बहुत दिनों से तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूं। मैं रुबाब को चाहता था, तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, ये अलग बात है, लेकिन इसके लिए जो तरीका मैंने इख्तियार किया वो बिल्कुल गलत था। मुझे इतना इनसेंसिटिव और इनकंसिडरेट नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था मुझे। बहुत फजूल बातें कर रहे हैं, मुझे किसी अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं माजरत करना चाहता हूँ शजीना। सिर्फ मेरे एक फैसले की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक मिसमैच शादी मुस्तफा से। मुझे याद है तुम्हारे कितने बड़े ख्वाब थे, और मुस्तफा को इस रिश्ते में तुमने कैसे एक्सेप्ट किया? शजीना, तुम अपने फादर की एक सुपरस्टार बेटी हो, और अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए ये मिसमैच शादी करते हुए उनके दिल पे क्या गुजरी होगी? जो लाइफ पार्टनर तुम डिजर्व करती थी वो नहीं मिला, और इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। वैसे तो मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे दो बातें सुने बगैर आप चुप नहीं करेंगे। फर्स्टली, अपने दिल से ये बात निकाल दें, ये खुशफहमी निकाल दें कि मैं दिल से दुख बांध के बैठी हूँ आपके रिजेक्शन का। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने मुझ पर एहसान कर दिया है मुझे रिजेक्ट करके। मुझे तो लगता है कि मैंने या मेरे खानदान वालों ने कोई ना कोई नेकी की है जिसकी वजह से आपने मुझे रिजेक्ट किया और मुझे आप जैसे सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इंसान से निजात मिल गई। आपने मुझ पर एहसान किया सच में। अगर आप मुझे रिजेक्ट ना करते तो मुझे अपनी खोई हुई इज्जत नफ्स कैसे मिलती, और मुझे मुस्तफ़ा कैसे मिलता?
आई शुड एक्चुअली थैंक यू, मुझे आपका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से आई फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ, माई वन ट्रू लव। कंपैटिबिलिटी का असल मतलब मुझे मुस्तफ़ा के साथ जिंदगी गुजार कर समझ आया। वो सही मायनों में मेरा शरीके सफ़र है। मेरा दुख उसका दुख है, मेरा मसला उसका मसला है, मेरी खुशी उसकी खुशी है। आपकी तरह फेक नहीं है वो, एक खरा और सच्चा इंसान है। देखो जी, नहीं, इतने सारे कंसर्न्स थे आपके, अब जवाब भी सुन लें। आपके पास सिर्फ मैं थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। मुस्तफ़ा के पास सिर्फ हम है। हम से मुराद मैं और वो, हम दोनों साथ साथ, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कुल बराबर, कदम से कदम मिलाकर। और आपको पता है, वो जैसा मर्जी हो, उसके साथ जिंदगी मुश्किल हो, स्ट्रगल्स हो, लेकिन फिर भी मुझे उसी के साथ जिंदगी जीनी है। उसका दिल तो साफ है ना। और अगर मुझे दोबारा भी जिंदगी मिली ना, तब भी मैं उसी को चूज करूंगी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आई होप कि आपकी जो भी खुशफहमियाँ थी, कंसर्न्स थी, वो सॉल्व हो गई होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोबारा कॉन्वर्सेशन हमें कभी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे शौहर के बड़े भाई हैं, मेरे जेठ हैं, और मैं आपकी इज्जत करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपकी इज्जत और भरम बरकरार रखूं, तो मुझसे ये बात दोबारा कभी मत कीजिए। इनफैक्ट कीजिएगा ही नहीं कोई बात कभी। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो